कुछ लोग हस्तरेखा के बारे में पूछ रहे हैं कि हस्तरेखा हमें सीखनी है, तो उनके लिए मैंने सोचा कि उनको जो भी है सिखा दिया जाए, जिससे कि उन्हें लाभ मिले इस चीज़ का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हाथ है, हथेली है हमारी, और इसमें ये जो रेखा है ये जीवन रेखा है, और ये मस्तिष्क रेखा बोलते हैं इसको। ये हमारी भाग्य रेखा हो गई, और ये हमारी हृदय रेखा हो गई। इसमें इधर से अलग अलग रेखा आएंगी। सूर्य रेखा ये हो गई, और ये यहाँ से जाएगी, इसको बुध रेखा या स्वास्थ्य रेखा बोलेंगे। यहाँ पर यौ का चिन्ह, इस तरह का यौ का चिन्ह होता है। ये अंगुली के, ये उंगली के 3 पोर होते हैं। ये मणिबंध होता है, यहाँ मणिबंध। अब इसमें जो मस्तिष्क रेखा है वो कहाँ से निकल रही है, जैसे ये यहाँ से निकल रही है, इसे जीवन रेखा से मिलकर निकल रही है तो उसका अलग फल होगा। कुछ दूर से निकल रही है इधर से तो उसका कुछ अलग फल होगा। बृहस्पति पर्वत से निकल रही है तो उसका कुछ अलग फल होगा। अब कहाँ से कहाँ तक जा रही है, सीधे यहाँ से पार जा रही है, उसका अलग फल होगा। जैसे यहाँ से ये सीधे लाइन की तरह यहाँ से निकली और सीधे हथेली के पार हो गई, तो ऐसे लोग स्वार्थी होंगे, परमार्थ में उनका कम मन लगेगा। और जो स्वास्थ्य रेखा तक ये रेखा जाएगी, जैसे ये यहाँ तक गई, स्वास्थ्य रेखा को पार नहीं कर पाई या इससे छोटी है, तो ऐसे लोगों को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आएगी, कोई भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आएगी। ये रेखा थोड़ा इधर से शुरू होगी, थोड़ा ऊपर से, जीवन रेखा से थोड़ा सा ऊपर से, तो इसमें आपको हिम्मत आ जाएगी। जिसके यहाँ से निकलेगी जीवन रेखा से थोड़ा ऊपर से, तो वो हिम्मत होगा, साहसी होगा, निर्भीक होगा, ज़्यादा डरपोक किस्म का नहीं होगा। और अगर ज़्यादा ऊपर से निकली वह, तो वो दुस्साहसी हो जाएगा। उसके साथ फिर ये जो अंगूठे का अग्रभाग है वो गधे की तरह हो, किसी किसी का अंगूठा देखना आप गधे की तरह होगा, जैसे गधा होता है ऐसे, इस तरीके से गधे की तरह दिखाई देगा। तो वो लोग हत्या करने तक की भी उनके अंदर प्रवृत्ति पाई जाती है। तो हर रेखाओं की अलग अलग प्रवृत्ति है, अलग अलग सूर्य पर्वत हैं, चंद्र पर्वत है, अलग अलग पर्वत हैं। इन सभी के बारे में जैसे जैसे आप लोग चाहोगे उस हिसाब से मैं आपको सारा कुछ बताते जाऊंगा। आप लोग को बहुत आसानी होगी समझने में। एक एक रेखा, जैसे जीवन रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा, हृदय रेखा, बृहस्पति पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत, शुक्र पर्वत, मंगल क्षेत्र, मंगल का द्वितीय क्षेत्र, राहु, शुक्र, चंद्रमा, इन सब के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। और एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से बताया जाएगा। जो लोग बोल रहे हैं कि हमें हस्तरेखा सीखनी है, वो मुझे कमेंट करके बताएंगे, या फिर मैसेज के माध्यम से, जैसे ही बताना चाहें किस प्रकार से
आप सीखना चाहते हैं उस तरीके से बताएंगे। मैं उस तरीके से आप लोगों को गाइडेंस देता जाऊंगा। और जिन लोगों को कुंडली सीखनी है, कुंडली के बारे में भी बताऊंगा, कौन से उपाय करने हैं, कौन से उपाय बिल्कुल सटीक अच्छी तरीके से कामयाब होते हैं, उन उपायों के बारे में बताया जाएगा। तो जैसे जैसे आप लोगों की डिमांड होगी उस प्रकार से मैं आप लोगों को सारा कुछ बताते जाऊंगा। और ये सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा विषय है और सभी लोगों को सीखना भी चाहिए, क्योंकि ज्ञान कहीं ना कहीं काम आता ही आता है। तो फिर जल्दी से जल्दी जैसे भी आप लोग बताएंगे उस हिसाब से मैं आप लोगों को सिखाना शुरू कर दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसके शेयर करें। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ही लोगों को ज़्यादा समझाने में अच्छा लगेगा। और जितना रुचि दिखाएंगे आप लोग उतना ही मैं भी रुचि दिखाऊंगा। और आप लोग सुस्त पड़ जाएंगे तो फिर मुझे भी सुस्त ही पड़ना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना आप लोगों को मैं सिखाते जाऊंगा। धन्यवाद।